नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योग और स्वास्थ्य कार्यक्रम में। मैं डॉक्टर धीरज पी जोशी फ्रॉम कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया बर्मिंघम आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस योग और स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंदर, जिसके अंदर हम योग से स्वास्थ्य को कैसे प्राप्त किया जाए, हम हेल्दी, फिट, फाइन और स्वस्थ मुस्कुराते कैसे रहें, अपने जीवन को आनंदमय योग के द्वारा कैसे बनाएं, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। मैं आपके साथ में कुछ यौगिक टिप्स, यौगिक व्यायाम, यौगिक प्रैक्टिसेस, आसन, प्राणायाम, ध्यान, मुद्रा, बंध इत्यादि के माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ रखने के ऊपर इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कोरोना वायरस पे, कोविड-19 पे। कोविड-19 एक महामारी जिसने पूरे विश्व को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। हम सभी जानते हैं पूरा देश, कई देश, विश्व के अधिकांश देश कोरोना की चपेट में हैं, लॉकडाउन है, वहां पे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। हम सभी को पता है कि कोरोना वायरस का आज दिन तक, अभी तक कोई इलाज संभव नहीं हो पाया है, उसका कोई वैक्सीन हमारे सामने उपस्थित नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी सुरक्षा, अपने आप को सुरक्षित रखना ही इसका एकमात्र, अपने आप को बचाना ही इसका एकमात्र उपाय है। प्रिवेंशन, और हम कहते भी हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन होता है वो क्योर से हमेशा ही बेटर हुआ करता है। कोरोना वायरस एक वायरस है, बैक्टीरिया नहीं है, इसलिए इसके ऊपर कोई एंटीबायोटिक वर्क नहीं करती। और यही सबसे बड़े हमारे वैज्ञानिकों का चिंतन का, उनकी चिंता का विषय है। इसलिए वो रात दिन लगे हुए हैं सभी लोग कि उसका कोई वैक्सीन निकले। किंतु हम चाहते हैं कि इसको केवल मात्र एक तरीका है कि इससे बचें, और बच करके ही हम अपने आप को इस महामारी से, अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को, अपनी कंट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए हर कंट्री ने अपनी गाइडलाइन जारी करी है। यूके में भी इसकी गाइडलाइन जारी की गई है, यूनाइटेड किंगडम में भी, और भारत में भी अपनी एक गाइडलाइन है, और उस गाइडलाइन को हमें फॉलो करना है जिससे कि हम लोग अपने आप को बचा सकें। यह महत्वपूर्ण बात है। आज मैं आपके साथ में कुछ विषयों पे बात करने के बाद में हम लोग प्रैक्टिस पे भी बात करेंगे कि हमने कौन सी चीजें प्रैक्टिस करनी है जो इससे हमें इम्यूनिटी हमारी बूस्ट होती है, हमारे लंग्स कैपेबल होते हैं। जैसा कि हम सभी सुन रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं कि कोरोना वायरस हमारा सीधा का सीधा हमारे लंग्स पे टारगेट करता है, हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है, और स्पेशली उन लोगों को विशेष रूप से करता है जो कि एल्डरली हैं, या प्री मेडिकल कंडीशंस जिनको है, या जो मेडिकेशन पे हैं, या जिनका इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है। इस प्रकार के लोगों को कोरोना वायरस जल्दी इफेक्ट करता है। दूसरों को भी करता है, परंतु मुख्य रूप से इस प्रकार के लोगों को। इसलिए हम जब आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो 50 साल से उम्र, 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों के ऊपर इसका खतरा ज्यादा पाया गया है, उनकी मृत्यु भी ज्यादा हुई है। और जिनका प्री मेडिकल कंडीशन है, प्री मेडिकल कंडीशन जो हार्ट की जिनको प्रॉब्लम है, जिनको दूसरी कोई प्रॉब्लम्स हैं, लंग्स से अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, या इस प्रकार के जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिनका इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक है, इस प्रकार के लोगों को इसका गिरफ्त में ज्यादा आने की संभावना है, और उससे उनकी कैजुअलिटीज भी ज्यादा हुई है। इसलिए हम लोगों को ध्यान रखना है कि हमें इम्यूनिटी बूस्ट करना है। अगर हम अपने आप को मजबूत रख पाएंगे, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, तो हम इससे बच जाएंगे। क्योंकि मैं बार बार कहना चाहूंगा कि इससे बचना ही एकमात्र इसका उपचार है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसका प्रिवेंशन करना है, और प्रिवेंशन करना कैसे है? हमें सावधानियां बरतनी है। सावधानियां बरतने के साथ ही साथ हमें अपने आप की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करना है। तो इम्यूनिटी, और हम किस प्रकार से अपने आप को बचा सकते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं, और फिर बात करते हैं इम्यूनिटी को बूस्ट करने की। तो हमें इसकी सुरक्षा के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसके अकॉर्डिंग हमें हमेशा ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है।
हमें अपने घरों में रहना है, बहुत जरूरी है। क्यों? घरों में रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, हैंड वॉश हमें करना है। हैंड वॉश करते समय हमें 20 सेकंड्स वाले नियम का ध्यान रखना है कि हमें हैंड वॉश को 20 मिनट्स तक करना है। सैनिटाइजर का यूज करना है, बाहर जा रहे हैं मास्क का यूज कीजिए, हैंड ग्लव्स का यूज कीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, हैंडशेक की जगह नमस्ते का उपयोग कीजिए, सत श्री अकाल कीजिए, नमस्ते कीजिए, डिस्टेंस रखिए जो हमारी, और ये एक बहुत ही अच्छा गेस्चर भी है दूसरे को सम्मान देने का। तो हमें नमस्ते करना है, हैंडशेक से बचना है, हमें अपने आप को फिट रखने के लिए जो भी चीजें हम कर सकते हैं वो करनी है। हमें वार्म वाटर का यूज करना है। आप बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, वार्म वाटर यूज कीजिए, ये आपके लंग्स को स्ट्रेंथन रखेगा, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट रखेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, आप जब बाहर जाकर के, हमें कई काम के लिए बाहर बहुत जरूरी जाना होता है, हमें ग्रोसरी लेने के लिए जाना होता है, हमें ऑफिस के काम के लिए बाहर जाना होता है, किसी किसी काम के लिए हमें बाहर जाना होता है। तो जब हम बाहर जाते हैं तो उस समय हमें, जब हम वापस आ रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों का हैंड वॉश करना है, अपने क्लॉथ्स जो बाहर पहन के गए थे उनको है, अपना मास्क है इसको रिमूव करना है, हैंड ग्लव्स को बाहर डालना है, हमें अपने जो भी हम मार्केट से ग्रोसरी लेके आए हैं अगर हम रख सकते हैं तो उसको थोड़ी देर के लिए किसी एक साइड कॉर्नर में रख लीजिए, उसको नेक्स्ट डे यूज़ कीजिए। आने के बाद में पॉसिबल हो तो आप नहा भी सकते हैं, नहा लेंगे तो भी आपका काफ़ी कुछ क्लीनिंग हो जाता है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज़ है, हम हमेशा मोबाइल कैरी करते हैं। मोबाइल बहुत ही बड़ा रिस्क वाला होता है क्योंकि हम बाहर गए, हमने उसी हाथों से दूसरी चीज़ों को छुआ और अपने हाथों से उसी चीज़ों को हमने मोबाइल को छू लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा मोबाइल सैनिटाइज हो। आने के बाद में अपने मोबाइल को सैनिटाइज कीजिए, सैनिटाइजर से यूज़ कीजिए, जैसा भी पॉसिबल हो उसको सैनिटाइज कीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्लॉथ्स है, क्लॉथ्स को रिमूव कीजिए, उनको वॉश के लिए डाल सकते हैं, वॉशिंग के लिए भेज सकते हैं। हेड को, पूरी बॉडी को कवर करके रखिए मैक्सिमम जितना हो सके, मुंह को कवर करके रखना ही है मास्क के द्वारा, हैंड्स को। ये सारी चीजें मेजर्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूं, फूड के अंदर है। फूड हमें हमेशा ही इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाला फूड लेना चाहिए। एंड फूड हमेशा, हमारा खाना जो है, भोजन जो है, हम जानते भी हैं कि हमारी भारतीय परंपरा जो है वो इस प्रकार की है कि हम गरम, इंस्टेंट, ताजा बनाया हुआ, गरम गरम खाना और इजी टू डाइजेस्ट, जो आसानी से डाइजेस्ट होने वाला फूड आप लें, खाना लें आप, जो आसानी से पच जाए। क्योंकि इजी टू डाइजेस्ट होगा तो आपकी बॉडी के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा, आपको आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखेगा। कई बार इनडाइजेशन वाला फूड ले लेते हैं, उसके कारण हमें कई प्रकार की एब्डोमिनल प्रॉब्लम होती है और उससे हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। तो इजी टू डाइजेस्ट लें, वर्म लें, ताजा खाना लें, उसको ऐसा नहीं कि आज बना लिया और 4 दिन तक उसको चलाए जा रहे हैं। फ्रोजन का प्रिजर्व हमें हो सके जितना अवॉइड करें, जितना पॉसिबल हो। और वैसे भी हम लोग घर पे बैठे हुए कुक करके खाना खा सकते हैं, तो कुकिंग का एंजॉय लीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, नई नई वैरायटी ट्राई कीजिए, अच्छा खाना बनाइए, अच्छा खाइए। दूसरा, हमें विटामिन सी वाली जो भी चीज़ें हैं, विटामिन सी, विटामिन डी वाली चीज़ें जो हैं वो पूरा लें। विटामिन सी के लिए हम संतरा ले सकते हैं, जो भी नींबू ले सकते हैं, हम लोग नींबू ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, कीवी ले सकते हैं, ग्रेप्स ले सकते हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, जो विटामिन सी से भरपूर चीज़ें हैं, उनका उपयोग करें मैक्सिमम। दूसरा, हम हमारे जो काढ़ा, मैं हर बार हर कार्यक्रम के अंदर एक आपको टिप्स भी दूंगा, जो कि हमारे पुराने घरों के अंदर जो हमारी किचन होता था वो हमारा पूरा एक सर्जरी है, जहां से हमें कुछ कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जो मिलती हैं और जो हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट रखने में बहुत सहयोग करती हैं। तो मैं कार्यक्रम के आज के प्रोग्राम के लास्ट में आपसे एक चीज़ शेयर करूंगा जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत सहायक होगी। तो इस प्रकार की चीज़ों का उपयोग करें। दूसरा, एक सबसे बड़ी जो और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं और जो स्पेशली मैं आपके लिए लेके आया हूं आज, वो है हमारी दिनचर्या, हमारा डे रूटीन। हम घर पे बैठे हुए हैं, हम घर से काम कर रहे हैं, फिर भी हमारा एक रूटीन होना चाहिए। हम ऐसा नहीं है कि कई लोगों को मैं देख रहा हूं कि रात को 12, 1, 2 बजे तक, 3 बजे तक काम कर रहे हैं और फिर सो रहे हैं, मूवी देख रहे हैं रात को और फिर उठने में सुबह 10 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं। हमारी इम्यूनिटी को उससे फर्क पड़ता है।
एक रूटीन बनाइए, समय से सोइए, अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज वाला जो कॉन्सेप्ट है, जल्दी बिस्तर में जाना, जल्दी सुबह उठना, उसको पालन कीजिए, क्योंकि ये अगर पालन करेंगे तो आप अपना योगाभ्यास भी नियमित कर पाएंगे। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी रूटीन बनाइए, समय पे नहाइए, समय पे खाइए, समय पे सोइए, समय पे काम कीजिए। ऐसा ना हो कि हम घर पे बैठने के कारण सारी रूटीन भूल जाए, अपनी पूरी दिनचर्या को अस्त व्यस्त कर दें। एक समय के बाद आपको खुद को फ्रस्ट्रेशन होगा कि मैं ये क्या हालत बना रखी मैंने अपनी खुद की। अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए रूटीन का होना बहुत जरूरी है। रूटीन बना के आपकी इच्छा, जो भी आपकी मर्जी पड़े वो काम करें। आप वर्क कर रहे हैं, ऑफिस वर्क कर रहे हैं, अपना घर का काम कर रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, वट एवर यू वांट यू कैन डू, बट आपका रूटीन सेट बहुत जरूरी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और अपने आप को, और इन सब से मैंने हमेशा ही मैं कहता हूं कि अपने आप को फिट रखने के लिए आपका फूड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका वर्कआउट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका डेली रूटीन जो है वो बहुत ही प्रॉपर होना बहुत महत्वपूर्ण है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपका प्रसन्न रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीजें फिट है तो यू विल बेटर परफॉर्म इन एवरीवेयर। तो ये सब चीजें हैं। अब इन चीजें प्रिकॉशंस के साथ में ही ये सारे प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, और इससे आप प्रिकॉशंस लेंगे तो आप कोरोना से खुद को बचाएंगे, अपनी फैमिली को बचाएंगे, अपनी सोसाइटी और अपने कंट्री को, अपनी पूरी ह्यूमैनिटी को, पूरी मानव जाति को आप सपोर्ट करेंगे। यही आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो डे नाइट वर्क कर रहे हैं, उनको हम इसी तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट वे टू सपोर्ट द फ्रंट वर्कर्स। ये हमारा बेस्ट कंट्रीब्यूशन होगा। अब मैं आपके साथ वो टिप्स शेयर करने जा रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपकी फिटनेस के लिए, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि कोरोना से बचना ही एकमात्र इसका उपचार है, इसका इलाज है। अपने आप को बचा के रख लेंगे, यही सबसे बड़ा इलाज है। तो इलाज के लिए, अपने आप को बचाने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना। सारे आंकड़े यही बता रहे हैं कि जिसका इम्यूनिटी कमजोर है वह इससे प्रभावित ज्यादा हो रहा है। इसलिए अपनी इम्यूनिटी को, अपनी अंदरूनी ताकत को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर हमारी बढ़ गई तो हम इससे बच जाएंगे, हमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर हमें कहीं इफेक्ट हो भी गया तो आप देखिए आंकड़ों के ऊपर बहुत सारे लोग बाहर निकल के आ रहे हैं, उनको कोरोना वायरस इंफेक्शन हुआ और वो उससे बाहर आ गए, क्योंकि उनका इम्यूनिटी बूस्ट था, इम्यूनिटी स्ट्रांग था। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिविटी के साथ में वो तभी लड़ पाएंगे जब उनका इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो साथियों, मित्रों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखिए। और इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के ये सारे तरीके हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है जो हमें योग में मिलता है। अगर आप योग करते हैं तो 100% मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपके लंग्स स्ट्रेंथन होंगे, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। और ऐसे ही कुछ तरीके हैं, ऐसी ही कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं, जो आपके लंग्स को कैपेबल बनाएगी, स्ट्रेंथन बनाएगी, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की कुछ प्रैक्टिसेस जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के अंदर, आपके लंग्स को स्ट्रेंथन करने की, एंड मैं कह सकता हूं कि आपकी ओवरऑल पूरी बॉडी के हेल्दी बनाए रखने में आपको बहुत सहयोग करने वाली है। हम स्टार्ट करते हैं कुछ प्रैक्टिसेस। उससे पहले मैं कुछ सुझाव हैं जो आप हमेशा फॉलो करें। हर प्रैक्टिस से पहले, हर योग की प्रैक्टिस से पहले आपका पेट खाली होना चाहिए। आपका पेट हमेशा खाली होना चाहिए। अगर आपने खाना खाया है तो 4 घंटे का गैप दीजिए। आपने कोई लिक्विड लिया है, पानी लिया है, तो एटलीस्ट 1 आवर का 1 घंटे का गैप दीजिए। उसके बाद ही प्रैक्टिस कीजिए। कपड़े आरामदायक पहने, लोअर टी शर्ट पहन सकते, कंफर्टेबल पीजिए, बहुत ज्यादा ढीले, बहुत ज्यादा तंग नहीं, जिससे कि आपके प्रैक्टिस के ड्यूरेशन में आपको प्रॉब्लम ना आए। इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, आप मॉर्निंग इवनिंग जब आप चाहें तब कर सकते हैं, दैट इज नो प्रॉब्लम। मैंने इसको पहले भी बताया है, एक कार्यक्रम में और भी बताया था मैंने। दूसरा, जबरदस्ती कोई भी प्रैक्टिस ना करें, जितना हो सकता है उतना करें। किसी से कोई कंपटीशन का जरूरत नहीं है कि ये इतना फॉरवर्ड बेंड हो रहा है, मुझे इतना होना है। नो, दैट इज नो कंपटीशन। कंपटीशन नहीं करना है।
अपने अनुसार करें, अपनी श्रद्धा से, अपनी जितनी कैपेसिटी है उतना करें। हर व्यक्ति कर सकता है, छोटा बड़ा बूढ़ा कोई भी कर सकता है, हर व्यक्ति कर सकता है। यस, बट जिनको हाई बीपी है, हार्ट का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल है, उनको सांस नहीं रोकना है और उनको जो प्रैक्टिसेस हैं वो अपनी लिमिट में रह करके करनी है। दूसरा, जिनको कोई सीवियर प्रॉब्लम है, जो कि हार्ट की प्रॉब्लम हो गया, कोई मेडिकेशन पे हैं या जिनको सर्जरी हुआ है, इस प्रकार की कोई सीवियर प्रॉब्लम है, जिनकी मेडिकेशन चल रहा है, जिनका बीमारी इलाज चल रहा है, वो अपने जीपी से या अपने डॉक्टर से बात करके ही प्रैक्टिस करें। कई बार क्या होता है कि हम लोग अनजाने में, अभी 2 महीने 3 महीने पहले हमें ऑपरेशन हुआ है और हम योग करने लग गए, उससे नुकसान हो सकता है। तो अपनी डॉक्टर की सलाह से उसका प्रयास, उससे सलाह लेने के बाद में प्रैक्टिस करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा करने के बाद ही करें। अगर उनका कोई प्री मेडिकल कंडीशन है, उनको कोई बीमारी है, सीवियर बीमारी है, तो जरूर अपने डॉक्टर से बात करके करें। दूसरा, जिनको बैक प्रॉब्लम है, हर्निया है, अल्सर है, एब्डोमिनल सर्जरी है, 9 मंथ के पहले ऊपर हो गया, साल भर ऊपर हो गया तो दैट्स फाइन। अदरवाइज इसके बीच में है तो डॉक्टर से बात करना है। जिनको बैक का प्रॉब्लम है, अल्सर है, हर्निया है, उनको फॉरवर्ड बेंड, आगे की तरफ नहीं झुकना है, वेरी इंपॉर्टेंट। जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, उनको अपनी गर्दन को नीचे की तरफ नहीं मुड़ाना है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो आप हमेशा ख्याल रखिए और इस ख्याल के साथ, इनको ख्याल में रखते हुए हम एक मैट लगा करके आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। आज की प्रैक्टिस तो मेरे ख्याल से आप लोग सभी तैयार हैं। इस कार्यक्रम को देखने के बाद इसको रिकॉर्ड भी कीजिए। ये बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है काशी टीवी का और कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया का कि आपके लिए एक ऐसा हेल्दी प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो कि आपको हमेशा बूस्ट, स्ट्रांग और स्ट्रेंथन करने में आपका हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस। चलिए, तो मैं आपको कुछ आज जो प्रैक्टिस करवाने वाला हूं उसके अंदर हम कुछ वार्म अप करेंगे, पहले कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, उसके बाद में मैं कुछ आपको आसन बताऊंगा और कुछ लास्ट में आपको प्राणायाम बताऊंगा। ये सारी वो प्रैक्टिसेस हैं जो आपके लंग्स को स्ट्रेंथन करेगी, आपके फेफड़ों को मजबूत बनाएगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम को आपको स्ट्रेंथन करेगी और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। ये लगभग 30 to 40 मिनट्स का एक पूरा प्रैक्टिस होगा। इस प्रैक्टिस को करने के बाद में आप एवरीडे इस प्रैक्टिस को कीजिए, मॉर्निंग इवनिंग जब भी आपको टाइम मिले। रिकॉर्ड करके रखिए इसको, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रोटोकॉल कह सकते हैं जो कि 30 to 40 मिनट्स के लिए आपकी एवरीडे रूटीन को सेट कर सकता है। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं प्लीज। तो मैं सबसे पहले आपसे जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो हमारी ब्रीदिंग की है और हमारे सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये चीज़ है कि हम सबसे पहले कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और ये वार्म अप की सूक्ष्म व्यायाम जो है वो भी वो व्यायाम हैं, वो प्रैक्टिसेस हैं, वो एक्सरसाइज हैं जो कि आपके लंग्स पे बेस्ड है, आपकी इम्यूनिटी से बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों पैरों को साथ में मिला लीजिए, दोनों हाथ बॉडी के साइड में लगा लीजिए और जब भी हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे हमेशा ऐसी स्टाइल से स्टार्ट करेंगे, एक समस्थिति में आएंगे, बॉडी को स्ट्रेट एंड फोकस रखेंगे, सामने किसी बिंदु विशेष पे अपनी आंखों के बराबर किसी एक पॉइंट के ऊपर देखते हुए रहेंगे और बॉडी को, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए, बहुत ज्यादा स्ट्रेच करके भी नहीं रखना, इट्स विल बी कंफर्टेबल बट फॉर्म, एकदम स्ट्रेट और रहेंगे। फर्स्ट प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, 3 प्रैक्टिसेस में बता रहा हूं जो आपकी ब्रीदिंग के ऊपर आधारित है, जो आपको वार्म अप भी करेगी, आपके लंग्स को भी स्ट्रेंथन करेगी। तो फर्स्ट प्रैक्टिस हम कर रहे हैं विशुद्धि शुद्धि क्रिया। इसके अंदर हमें क्या करना है कि हमें सामने देखते हुए, बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए, हाथों को स्ट्रेट रखते हुए फोर्सफुली इनहेल करना है, फोर्सफुली एक्सहेल करना है, सांस लेना है और सांस को छोड़ना है। तो स्ट्रेट हो जाते हैं और स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार से आपको सांस लेनी है और सांस छोड़नी है। जोर लगा करके आप फोर्सफुली सांस छोड़ भी रहे हैं, फोर्सफुली सांस ले भी रहे हैं। तो एक बार मैं वापस करके दिखा रहा हूं। कंधे स्टेबल हैं, कोहनियां मुड़ी हुई नहीं है। ये हमारी फर्स्ट प्रैक्टिस हुई। दूसरी प्रैक्टिस के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, वैसे ही खड़े रहेंगे और गर्दन को मुड़ा करके छत के ऊपर देख लेंगे। छत के ऊपर देखने के बाद में हमें उसी प्रकार से सांस लेनी है और सांस छोड़नी है। फोर्सफुली इनहेल, फोर्सफुली एक्सहेल, जो जोर से सांस लेना है और जोर से सांस को छोड़ना है और इनहेल करना है, लेना भी है। तो हम लोग ऊपर रखते हैं
गर्दन को स्ट्रेट करते हैं, शोल्डर स्टेबल रहेंगे, कोहनियां स्ट्रेट रहेगी, फिंगर्स आपस में मिली हुई रहेगी। और हम लोग अभी प्रयास करते हैं ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट का। स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड। तो इस प्रैक्टिस को आप 25-15 से स्टार्ट कर सकते हैं, 20-25 राउंड इसके कर सकते हैं। उसके बाद में आपको अगेन स्ट्रेट रहना है। और ये तीसरी एक्सरसाइज है ब्रीदिंग की, जिसके अंदर हम हमारी ठुड्डी को हमारी चेस्ट पे लगा लेंगे और अपने नाक की टिप के ऊपर देखते हुए, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए हम लोग यहाँ पे वापस ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है इसको देखिए। वेरी गुड। तो ये 3 प्रैक्टिसेस मैंने आपको बताई जो आपकी ब्रीदिंग के ऊपर है, जो आपके लंग्स को एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद में अगली प्रैक्टिस में बताने जा रहा हूं, जो आप दोनों पैरों को वापस लगा लें साइड में। वेरी गुड। स्ट्रेट रखिए बॉडी को। और इस प्रैक्टिस के द्वारा आप अपने लंग्स की कैपेसिटी को एवरीडे चेक भी कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड कपोल शक्ति विकासक क्रिया। तो कपोल हमारी गालों को, तो ये गालों की शक्ति को विकास करती है हमारी आई साइड के लिए, इसके लिए भी, और हमारे लंग्स की शक्ति को भी बढ़ाने वाली है। और एवरीडे आप अपने लंग्स की कैपेसिटी को चेक कर सकते हैं। जिनके लंग्स 30 सेकंड 40 सेकंड से ज्यादा तक अगर आप ब्रीदिंग को होल्ड करने में सक्षम हैं, तो आप समझिए कि आपके लंग्स बहुत कैपेबल हैं, स्ट्रेंथन हैं। बट जिनको हाई बीपी, हार्ट का प्रॉब्लम, वो सांस को नहीं रोकेंगे। तो हम लोगों को क्या करना है, मुंह से सांस लेनी है, सांस को रोक के रखनी है, और नाक से सांस को छोड़ना है। और जब हम सांस को रोकेंगे तो अपनी ठुड्डी को लगा लेंगे, नाक को बंद करेंगे, ऐसे लगा करके रोक के रखें। तो मैं आपको करके दिखाता हूं। स्ट्रेट हो जाइए और बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए मुंह से सांस भरेंगे, मुंह से ओवल शेप बनाते हुए, राउंड बनाते हुए। तो ऐसे सांस भरना है हमें। हमने मुंह से सांस लिया, सांस को रोका, गालों को फुला करके, और सांस को छोड़ दिया। आप इसकी प्रैक्टिस जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी कर सकते हैं। 30 सेकंड से लगा करके 40, 50, 60, 1 मिनट से ऊपर भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। बट जिनको हाई बीपी, हार्ट का प्रॉब्लम है, उनको सांस को नहीं रोकना है। और इस तरह से आप अपनी लंग्स की कैपेसिटी को भी बढ़ाएंगे और अपने लंग्स को एवरीडे चेक भी करेंगे। इट्स वेरी गुड प्रैक्टिस। तो अस्थमा के लिए भी ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, और कोविड-19 से बचने के लिए भी वेरी गुड प्रैक्टिस है। नेक्स्ट प्रैक्टिस, स्कंद शक्ति विकासक क्रिया। इट्स वेरी गुड प्रैक्टिस। ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है आपके कंधों के लिए, आपके लंग्स के लिए। तो स्टार्ट हो जाते हैं, करते हैं प्रैक्टिस। दोनों हाथों को सामने लेना है, थंब को इनसाइड रखना है, और मुट्ठी बनानी है। दोनों हाथों को साइड में रखना है, एल्बोज स्ट्रेट रहेगी। हम सांस भरेंगे उसी प्रकार से, मुंह से सांस को रोकेंगे और शोल्डर्स को लूज छोड़ते हुए शोल्डर्स को अप एंड डाउन, कोहनियों को नहीं हिलाना, इस तरह से नहीं करना है, हमें ये करना है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस को। स्कंद शक्ति विकासक क्रिया, स्टार्ट हो जाइए। सांस भरेंगे मुंह से, तो हमें यह प्रैक्टिस करनी है। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, बड़ी फनी सी प्रैक्टिस है, बच्चे देखेंगे हंस भी सकते हैं, बट वेरी गुड प्रैक्टिस। सभी को मोटिवेट कीजिए, इसको करें। ये फ्रोजन शोल्डर्स के लिए भी अच्छी है, लंग्स के लिए बहुत ही अच्छी है, गालों के लिए बहुत ही अच्छी है, आई साइड के लिए बहुत ही अच्छी है, हैंड्स और शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर जिनको कंधे में दर्द रहता है उनके लिए, सर्वाइकल के लिए, सभी के लिए बहुत ही, कोविड-19 को बचने के लिए भी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें हाथों को इस तरह से नहीं हिलाना है। कई लोग ऐसे हिलाते हैं, तो ये नहीं, हमें शोल्डर्स अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, सांस को रोक करके। तो मुंह से सांस लिया, नाक से छोड़ा। तो ये हमारी थर्ड प्रैक्टिस हुई, स्कंद शक्ति विकासक। फोर्थ एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, हैंड रोटेशन, पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया। ये हमारे हाथों के लिए, शोल्डर्स के लिए और लंग्स के लिए, सभी के लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। इसके अंदर भी हम सांस छोड़ के रखेंगे, रोक के रखेंगे, और लास्ट में सांस को यहां रोक के नाक से झटके से सांस को छोड़ना है। तो मैं आपको करके दिखाता हूं और फिर आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए।
एवरी डे। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सो दोनों हाथों को सामने लेंगे, एल्बोज स्ट्रेट रहेगी, थंब इनसाइड रहेगा, अंगूठा अंदर लीजिए, मुट्ठी बना लीजिए, पैर दोनों मिले हुए रहेंगे, बॉडी स्ट्रेट रहेगी और सामने देखते हुए सांस भरें। इस प्रकार से जितनी देर चाहें क्लॉकवाइज घुमाइए और लास्ट में गाल को अंदर पिचकाते हुए सांस को नाक से छोड़ना है। दूसरे राउंड में हम क्या करेंगे, वापस सांस भरेंगे और इस बार उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो सामने लेते हैं, मुट्ठी भरते हैं, सांस भरेंगे, तो ये प्रैक्टिस हुई हमारी पूर्ण भुजा शक्ति विकास क्रिया। सो वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर योर लंग्स, फॉर योर हैंड्स, फॉर योर शोल्डर्स। इन सब के लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिसेस हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस, मैं वक्ष संधि विकास क्रिया की 3 प्रैक्टिसेस आपको सिखाने, 3 एक्सरसाइज। ये वार्म अप कर रहे हैं हम अपने आप को और हमारे लंग्स को भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथों को थाइस पे रख लीजिए और दोनों हाथों को थाइस पे रखने के बाद में सांस भरते हुए फिंगर्स मिली रहेगी, एल्बोज स्ट्रेट रहेंगी। सांस भरते हुए धीरे से दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, स्ट्रेच कर लीजिए, ऊपर देखिए और सांस भरते हुए बैक चले जाइए और फिर सांस को रोक के रखिए। धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। यह प्रैक्टिस आप 2, 3, 4 बार, 5 बार भी कर सकते हैं, यह आपके टाइम के ऊपर है। फिर इसकी दूसरी एक्सरसाइज है, दोनों हाथों को सामने लेंगे, दोनों हथेलियां सामने रहेगी, फिर धीरे से दोनों हथेलियों को उल्टा घुमा लीजिए। वेरी गुड। इस तरह से करते हैं हम लोग और एल्बोज हमारी स्ट्रेट रहेगी, बिल्कुल स्ट्राइट, दोनों पैर आपस में मिले हुए, सामने देखते हुए, सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे, पूरा पीछे ले गए, सांस को भर लिया और धीरे से ऊपर देखिए और देखते हुए सांस को रोक के रखेंगे। सांस को छोड़ते हुए हाथों को आगे लेके आ जाइए। इस प्रैक्टिस को हम लोग 2 से 3 बार कर सकते हैं, 4 बार, 5 बार, जितनी बार भी चाहें तो उतनी बार कर सकते हैं। सांस भरते हुए पीछे, ऊपर देखें, सांस को रोक के रखें और सांस छोड़ते हुए आगे लेके आ जाएं। फिर छोड़ेंगे और नीचे ले लेंगे। यह हमारी वक्ष संधि विकास क्रिया की दूसरी एक्सरसाइज हुई। तीसरी एक्सरसाइज ये है हमारी वक्ष संधि, इट्स कॉल्ड ट्रंक रोटेशन। हम लेफ्ट और राइट में मूव करेंगे इस प्रैक्टिस के अंदर। तो हम लोगों को क्या करना है, पैरों में 1 फीट का, 1.25 फीट का गैप कर लीजिए, कंधों के बराबर गैप, दोनों हाथ सामने रहेंगे। सांस भरते हुए बीच में सांस ले लें और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। जब आप पीछे मूव करेंगे तो आप इस तरह से, आपका ये वाला पार्ट स्टेबल रहेगा, हम ऐसे नहीं मुड़ेंगे, हमें इस पार्ट को रोक के रखना है। जस्ट यहां से मुड़ेंगे और पीछे देखेंगे, पीछे वाले हाथ पे सांस छोड़ते हुए, फिर वापस सांस लिया और राइट साइड में झटके से राइट साइड में मूव कर लिया, हाथ को पीछे ले गए, हमारा ये वाला पार्ट स्टेबल रहेगा। जस्ट मूव और पीछे वाले हाथ पे देखेंगे। तो इस प्रकार से लेंगे, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, इस प्रकार से स्पीड से कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मेरा नीचे वाला, बॉडी का नीचे वाला, कमर वाला भाग स्टेबल है। तो इस प्रकार से हम करते हुए पीछे वाले हाथ के ऊपर देखना है, मूव करते हुए हमारा ये भाग स्टेबल रहेगा और बीच में लाकर रुक जाएंगे, देन रिलैक्स करेंगे। ये हमने वार्म अप किया, अपने आप को, बॉडी को वार्म अप किया। अब हम तैयार हो गए हैं प्राणायाम, हमारे योग अभ्यास करने के लिए, योग के आसन करने के लिए। हम कभी भी कोई भी प्रैक्टिस आसन करने जा रहे हैं, बॉडी को सबसे पहले वार्म अप करना है सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा। तो मैंने सूक्ष्म व्यायाम में से आपको कुछ प्रैक्टिसेस बताई जो कि आपके लंग्स को स्ट्रेंथन करेगी, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेगी। तो ये सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो आपकी चेस्ट रीजन से संबंधित हैं, आपके फेफड़ों से संबंधित हैं और आपकी इम्यूनिटी से संबंधित हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ योग के आसन। तो योग के आसनों को हम प्रैक्टिस करते हैं और वार्म अप के बाद में। तो हमेशा आप ऐसा ही करेंगे, वार्म अप करेंगे अपने आप को और उसके बाद में फिर आप आसन करेंगे। तो फर्स्ट जो आसन मैं आपको करवाने जा रहा हूं, जो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
वह है ताड़ासन। तो हम लोग सबसे पहले ताड़ासन करते हैं। पाम ट्री पोज इसका नाम है। दोनों पैरों को मिला के रखिए, दोनों हाथ बॉडी के साइड में रहेंगे, फिंगर्स हमारी स्ट्रेट रहेंगी, एल्बोज स्ट्रेट रहेंगी, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाइए, एकदम शांत होकर के चेहरे पे प्रसन्नता रखते हुए धीरे से दोनों हाथों को उठाएंगे शोल्डर पैरेलल, धीरे से हथेलियों को ऊपर मुड़ा लेंगे टर्न अपवर्ड साइड, और सांस भरते हुए धीरे से दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और धीरे से अपनी एड़ियों को ऊपर उठा लेंगे। सामने देखते हुए, किसी पॉइंट के ऊपर देखते हुए अपने आप को स्टेबल करके रखेंगे। सामने किसी पॉइंट पे देखिए और मेंटेन कीजिए। होल्ड हियर, नॉर्मल ब्रीदिंग, सांस एकदम सामान्य चलती रहेगी, नॉर्मल सांस लेनी है। सामने किसी पॉइंट पे देखें अपने आप को और धीरे से जितना ऊपर स्ट्रेच कर सकते हैं उतना खींच के रखिए। अगर आप बैलेंस कर पा रहे हैं दोनों को पैरों को पास में रखते हुए तो पैरों को पास में रखें, और यदि आप पैरों को पास रखने में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा गैप भी कर सकते हैं। नीचे लेके आइए, फिंगर लॉक बनाइए, टर्न कीजिए, ऊपर लीजिए और सांस भरते हुए वापस अपनी एड़ियों को ऊपर उठा लें और स्ट्रेच करके रखें। जब स्ट्रेच करते हैं तो बैंड ऐसे नहीं होना है, सीधा स्ट्रेच करना है। तो सीधा स्ट्रेच करके इस प्रकार से सामने किसी पॉइंट पे देखते हुए स्टेबल हो जाइए। सामान्य श्वास प्रश्वास धीरे से छोड़ेंगे तो हम लोगों को धीरे से छोड़ते हुए क्या करना है, एड़ियों को नीचे लेके आना है, फिंगर लॉक को टर्न करना है, स्ट्रेच करना है, सांस भरते हुए धीरे से हाथों को लेके आइए, टर्न कीजिए और सांस छोड़ते हुए नीचे। तो ये हमने ताड़ासन किया। ताड़ासन हमारा एक आसन हुआ। उसके बाद में दूसरा आसन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह है अर्ध हाफ विल पोस्चर, अर्ध चक्रासना। वेरी गुड प्रैक्टिस है हमारे बैक के लिए, हमारे लंग्स के लिए। तो हमें क्या करना है, देखिए हम लोगों को, मैं आपको साइड से बताने की कोशिश करूंगा। दोनों हाथों को आप अपनी कमर पे लगा लेंगे इस प्रकार से। लगाने के बाद में दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप कर लेंगे, शोल्डर पैरेलल गैप रहेगा हमारा। और शोल्डर पैरेलल गैप रहने के बाद में आप बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, एल्बोज को पीछे की तरफ मुड़ा लीजिए जिससे कि आप अपनी कमर का पूरा सपोर्ट कर सकें इस प्रकार से, और सांस भरते हुए धीरे से पीछे मुड़ जाइए। और यहां लाने के बाद में सांस को रोक के रखिए और नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ में यहां पे होल्ड करेंगे इस पोस्चर को। याद रखें घुटने नहीं मोड़ने हैं, इस प्रकार से नहीं करना है, सीधा रहना है, केवल कमर से मुड़ना है। होल्ड करके रखें, सामान्य श्वास प्रश्वास, धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए और सांस छोड़िए। दोनों हाथों को रिलैक्स कीजिए, बॉडी को स्ट्रेच कीजिए और धीरे रिलैक्स कीजिए। जब आप रिलैक्स करते हैं तो आप आराम से रख सकते हैं, आंखें बंद करें, रिलैक्स हो जाए। तो ये दो पोस्चर मैंने आपको खड़े रहने वाले बताए, ताड़ासन और एक बैकवर्ड बेंडिंग वाला पोस्चर अर्ध चक्रासन। नेक्स्ट प्रैक्टिस, हम कुछ लेट के आसन करते हैं। तो लेट करके हमारे पास कुछ आसन है वो करेंगे और फिर हम कुछ प्राणायाम करेंगे। तो हम लेट जाते हैं और लेट करके हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो जो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिसेस हैं जो कि आपकी कोविड-19 के अंदर कोरोना से बचाने के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग लेट जाते हैं शवासन के अंदर पीठ के बल पे और धीरे से दोनों पैरों को मिला लेंगे, दोनों हाथों को साइड में लगा लेंगे, धीरे से सांस, दोनों हाथों को थाइस पे रखेंगे, सांस भरते ऊपर लेके जाएंगे, सांसों को छोड़ेंगे, धीरे से दोनों हाथों को कानों के पास लगाएंगे और धीरे से बॉडी को लिफ्ट करेंगे। लिफ्ट करके अपनी गर्दन को पीछे मुड़ाना है और अपने सिर को जमीन पे लगाना है इस प्रकार से, और फिर धीरे से दोनों हाथों को लेना है, अपनी थाइस पे लगा लेना है। कोहनियों को बॉडी के पास लगा के रखेंगे, पैर स्ट्रेट रहेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग एंड होल्ड इट। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ में मत्स्यासन को होल्ड करें। आप देख रहे हैं आपके लंग्स पूरे फैले हुए हैं, इट्स वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर योर लंग्स। ये सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, आंखों के लिए भी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। मेंटेन करके रखें थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ में, जितनी देर आप कर सकते हैं। जब रिलीज करेंगे तो धीरे से दोनों हाथों को लेंगे, कानों के पास लगाएंगे, गर्दन को निकालेंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच कर लेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ लेके आ जाएंगे, देन रिलैक्स कर लेंगे। तो ये हमारा एक पोस्चर हुआ
जो कि हमारे कोरोना से बचाने के लिए हमारे लंग्स को स्ट्रेंथन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, जो मैं आपको लेके आया हूं आज आपके लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट प्रैक्टिस जो मैं आपको करवाने वाला हूं वह है भुजंगासन। तो धीरे से हम लेफ्ट टर्न लेते हैं और लेफ्ट टर्न लेकर के पेट के बल लेट जाते हैं हम लोग। तो हम लोग पेट के बल लेट रहे हैं और पेट के बल लेट करके हम लोग कुछ प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो पेट के बल लेट गए। पेट के बल लेटने के बाद में हम लोग पहला जो आसन कर रहे हैं इस पोजीशन में आ जाइए। यहां से धीरे से दोनों हाथों को अपने चेस्ट के दोनों लगा लीजिए। दोनों पैर पीछे से मिले हुए रहेंगे। धीरे से कोहनिया बॉडी के पास रहेगी। धीरे से यहां से बॉडी को ऊपर उठाएं, गर्दन को ऊपर उठाएं और इतना सा ऊपर उठा करके रोक लें। दोनों पैर आपस में मिले हुए, एड़ियां आपस में, घुटने आपस में मिले हुए। आपका पूरा जो वेट है वो आपके डायफ्राम पे, आपके हाथों पे बहुत मिनिमम वेट है, आप चेक भी कर सकते हैं। तो यहां पे रखेंगे गर्दन को पूरा, फिर यहां से धीरे धीरे सांस भरते हुए बॉडी को ऊपर उठा लीजिए और जितना ऊपर उठा सकते हैं वह मेंटेन करके रखिए। जब यहां पे मेंटेन करेंगे तो आप इस तरह से हाथों को ना रखें, हाथों को पीछे रखें, कोहनिया बैक में रहेगी, आपका चेस्ट पूरा ओपन रहेगा, पूरा पीछे देखें। यहां पे आप घुटनों में थोड़ा गैप दे सकते हैं, एड़ियों में थोड़ा गैप दे सकते हैं। जब नीचे आएंगे यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे और जब होल्ड करेंगे तो आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल। जब नीचे आएंगे तो धीरे सबसे पहले आपका एब्डोमेन, गर्दन नीचे नहीं लानी है, फिर आपका पेट, फिर आपका चेस्ट, फिर आपकी चिन और फिर आपका फॉरहेड। तो इस प्रकार से हमें फिर दोनों हाथों को स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच कर लेंगे, फिर देन रिलैक्स इन मकरासन। इस प्रकार से रिलैक्स करेंगे, पूरा सांसों पे ध्यान रखते हुए। लंबी गहरी सांस लेनी है, लंबी गहरी सांस छोड़ देनी है। फिर दोनों पैरों को मिला लीजिए। दूसरा आसन जो मैं करवाने जा रहा हूं पेट के बल, वह है धनुरासन। तो धीरे से दोनों सिर को अपना जमीन पे लगा लीजिए, दोनों हाथ बॉडी के साइड में। धीरे से दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड कीजिए और घुटनों में शोल्डर पैरेलल गैप। धीरे से अपने एंकल जॉइंट को पकड़ लीजिए, अपनी ठुड्डी को जमीन पे लगाइए इस प्रकार से, और यहां से धीरे से सांस भरते हुए अपनी बॉडी को ऊपर उठा लेंगे। देन मेंटेन, यहां पे मेंटेन करके रखेंगे। जब मेंटेन करेंगे गर्दन पूरी पीछे रहेगी, पैर पूरे ऊपर उठे हुए रहेंगे। मेंटेन करके रखें नॉर्मल ब्रीदिंग। जब आप मेंटेन करते हैं तो सामान्य श्वास प्रश्वास होल्ड कीजिए जितनी देर आप कर सकते हैं। फिर धीरे से नीचे लेके आएंगे, सांस छोड़ते हुए एंकल जॉइंट को छोड़िए, घुटनों को मिला लीजिए, बॉडी को स्ट्रेच कर लीजिए। देन रिलैक्स इन मकरासन। अपनी कमर को पूरा ढीला छोड़ते हुए एकदम रिलैक्स कीजिए, अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करते हुए। डीपली इनहेल, डीपली एक्सहेल। नेक्स्ट प्रैक्टिस, यहां से ये दो पेट के बल लेटने वाली मैंने प्रैक्टिस बताई। उसके बाद में धीरे से लेफ्ट करवट लीजिए और बैठ जाइए। अब मैं आपको कुछ बैठने वाले आसन करवाने वाला हूं जिसको कि हम बैठ के करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो कि हम लोग करने वाले हैं, हम लोग एक आसन जो मैं आपसे करवाने वाला हूं वह हमने बैकवर्ड बेंडिंग की है, तो इसके साइड में हम लोग एक फॉरवर्ड बेंडिंग का पोस्चर भी कर लेते हैं। तो वह पोस्चर हम लोग जो कर रहे हैं, आप दोनों पैरों को खोलिए, राइट लेग को लेफ्ट लेग की थाई में लगा लीजिए, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर देखेंगे, टर्न करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आ जाएंगे। पैर को पकड़ेंगे, अगर आप पकड़ सकते हैं तो आप यहां से पकड़ सकते हैं, यहां से पकड़िए, यहां से पकड़ सकते हैं, यहां से पकड़िए, जहां से भी आप पकड़ सकते हैं वहां से पकड़ सकते हैं। तो आप लेके गए और सांस छोड़ते हुए नीचे ले गए। अपने सिर को घुटने पे लगाने का कोशिश करेंगे, कोहनियों को जमीन पे लगाने की कोशिश करेंगे। और जब आप होल्ड करेंगे तो नॉर्मल ब्रीदिंग चलती रहेगी। धीरे से ऊपर उठाएंगे, वापस दोनों हाथों को लेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, स्ट्रेच कीजिए, खींचिए, टर्न कीजिए, सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आ जाएंगे। दूसरी तरफ से वही प्रैक्टिस करेंगे। राइट लेग को किया, लेफ्ट लेग को फोल्ड किया, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले गए, स्ट्रेच किया, टर्न किया, ऊपर देखा, सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आ गए, पैर को पकड़ा, सांस भरते हुए स्ट्रेच किया और सांस छोड़ते हुए नीचे ले गए। जब आप नीचे ले जाते हैं, अपने पेट को, अपनी कमर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए।
जिनको हर्निया का प्रॉब्लम है, पेट में अल्सर का प्रॉब्लम है, जिनको बैक का बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, जिनको स्लिप डिस्क है, वो इस प्रयास को नहीं करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग। घुटने को नहीं उठाना है, घुटना जमीन पे ही रहेगा। आप यहां से पकड़ पा रहे हैं, यहां से पकड़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, जहां से भी पकड़ पा रहे हैं मेंटेन कीजिए। आप फिर बंद रख सकते हैं। सांस भरते हुए ऊपर उठाइए, दोनों हाथों को लीजिए, ऊपर स्ट्रेच कीजिए, टर्न कीजिए और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आ जाइए। दोनों हाथों को साइड में लगा लीजिए, दोनों पैरों को मिला लीजिए। उसके बाद में धीरे से वज्रासन में आ जाइए। जिनको घुटनों का प्रॉब्लम है वो इस प्रैक्टिस को, बहुत ज्यादा घुटनों में प्रॉब्लम है तो इस प्रैक्टिस को अवॉइड करें, क्योंकि आप घुटनों में पेन होगा। अब फिर भी करना है तो आप बीच में एक तकिया लगा सकते हैं, जिससे आपकी पैरों में प्रॉब्लम कम होगी। धीरे से उठ जाएं, घुटनों के बल पे थोड़ा सा गैप देंगे, दोनों हाथों को वापस कमर पे रखेंगे इस प्रकार से, और फिर घुटनों में गैप, कोहनियों को पीछे ले जाएं, सांस भरते हुए पीछे लेके जाएंगे। अर्ध उष्ट्रासन मेंटेन करें। नॉर्मल ब्रीदिंग, जब आप मेंटेन कर रहे हैं तो नॉर्मल ब्रीदिंग, सामान्य श्वास प्रश्वास होल्ड करके रखिए। आप देख रहे हैं आपके लंग्स की पूरा एक्सपांशन हो रहा है, आपके फेफड़े पूरे फैल रहे हैं, गर्दन पे पूरा प्रेशर आ रहा है। रिलीज, सांस लेते हुए ऊपर आ जाएं, हाथों को छोड़ें और बैठ जाएं आराम से। तो ये हुआ अर्ध उष्ट्रासन। बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है, बैक के लिए भी, लंग्स के लिए भी, नेक के लिए भी, हैंड्स के लिए, शोल्डर्स के लिए। तो इसको आप एवरीडे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये अर्ध उष्ट्रासन है, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है। नेक्स्ट प्रैक्टिस उत्तान मंडूकासना, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है लंग्स के लिए, शोल्डर्स के लिए। तो धीरे से दोनों पैरों को खोल लेंगे इस प्रकार से, पीछे से अंगूठे आपस में मिले हुए रहेंगे, अंगूठों को नहीं दूर करना है। हमारी एड़ियां थोड़ी दूर हो जाएगी, एड़ियों के बीच में हम हमारे बटक्स लगा सकते हैं इस प्रकार से। दोनों हाथों को सामने लिया, सांस भरते हुए ऊपर ले गए, स्ट्रेच कर लिया, खींच लिया, राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पे लगा लिया, लेफ्ट शोल्डर को राइट पे लगा लिया, और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ में होल्ड करके रखेंगे। चेहरा एकदम प्रसन्न रखिए, आंखें बंद कर सकते हैं, मेंटेन करिए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ में। उत्तान मंडूकासना। नाउ रिलीज, स्ट्रेच करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आ जाएंगे। दोनों हाथों को साइड में लगाया, दोनों पैरों को मिला लिया, हमने रिलीज कर लिया और हम वापस आ गए हमारे वज्रासन के अंदर। आराम से कर लीजिए। अगर सांसें फूल रही है तो लंबी गहरी सांस लें, लंबी छोड़ लें, अपने आप को कंफर्टेबल कर लें। कोई हेक्टिक होने की जरूरत नहीं है, बहुत स्पीड से करने की जरूरत नहीं है। आप एक पोस्चर को एक एक भी बार करेंगे तो बहुत है, पर जब आप करते हैं तो उसमें 10, 20, 30, 40 सेकंड तक रुकने की कोशिश करें। अगर आप कैपेबल हैं तो 1 मिनट भी रुक सकते हैं। और अभी शुरू में जल्दी नहीं है, धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। तो शुरू में थोड़ा पेन भी हो सकता है, आराम से कीजिएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है हम लोग एक सुप्त वज्रासन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, बट जिनको नी का प्रॉब्लम है उनको ये प्रैक्टिस नहीं करती है। हम सुप्त वज्रासन करते हैं उससे पहले मैं आपको एक पोस्चर बताता हूं, और जो मेरा बहुत ही फेवरेट पोस्चर है, जो मुझे बहुत पसंद है, शायद आपको भी पसंद आएगा, क्योंकि इस आसन को करने के बहुत सारे लाभ हैं। ये हमारे लंग्स और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारे चेहरे के ग्लो को बढ़ाता है, आंखों के लिए बहुत ही अच्छा है, हमारी स्लीवरी ग्लैंड्स के लिए, चेहरे के रिंकल्स के लिए हटाने में बहुत ही अच्छा है, आपके लंग्स को, आपके एब्डोमेन को, आपके हैंड्स को, आपकी आई साइड को, सबके लिए बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है। नाम है सिंहासन। कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला, ब्रेवरी को बढ़ाने वाला है। तो हमें क्या करना है, घुटनों पे खड़े होना है, घुटनों में थोड़ा गैप करना है और पीछे से क्रॉस करके लेग्स को खोल लेना है। इसको 2 तरह से किया जा सकता है। एवरीडे आप 2 राउंड कर सकते हैं इसके। दोनों हाथों को हमें घुटने पे रखना है इस प्रकार से, आपकी हथेलियों का बीच वाला भाग यहां पे रहेगा। हमें करना क्या है, डरिएगा नहीं, बहुत ही शेर जैसी दहाड़ निकालनी है। तो आराम से कॉन्फिडेंस के साथ में हमें क्या करना है, आंखें बंद करना है, पूरा सांस भरना है, और पूरा सांस भरने के बाद में हम थोड़ा सा ऊपर उठेंगे और जबान को बाहर निकालते हुए इस प्रकार से निकालते हुए, पूरी जबान को बाहर निकालते हुए पूरी जबान को बाहर खींच लेंगे, चिन को लगा देंगे ठुड्डी पे और पूरी सांस को बाहर निकाल लेंगे और बाहर होल्ड करके रखेंगे। और जब आप बाहर करके आंखें पूरी फैला करके नाक के टिप पे देखना है,
नासागदृष्टि, और दूसरे राउंड में हम आई के बीच में 2 राउंड करते हैं, तो एक पे यहां देखिए और दूसरी बार में यहां देख लीजिए। मैं एक राउंड करके आपको दिखा रहा हूं, प्रैक्टिस पूरा प्रॉपर कीजिएगा, एल्बो स्ट्रेट रहेगी। तो आप देखिए, डरिएगा नहीं, आराम से कंफर्टेबल सांस भरेंगे, ऊपर उठेंगे, रिलीज। तो आपने देखा कि आपके पूरे वोकल कॉर्ड को, आपके लंग्स को, आपकी आइज को पूरा रेड हो जाता चेहरा। बहुत ही अच्छा पोस्चर है, जरूर कीजिए। आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के, आपके लंग्स को स्ट्रेंथन बनाने के लिए बहुत ही अच्छा पोस्चर है, जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट, ये हमने कुछ आसन आपसे शेयर किए। मैं अब आपके साथ में कुछ प्राणायाम शेयर करने वाला हूं। हम प्राणायाम को हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लंग्स के लिए, हमारे ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए। तो मैं आपसे कुछ प्राणायाम, हम वज्रासन में बैठे हैं, आप वज्रासन में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो पद्मासन लगा लीजिए, आलथी पालथी लगा लीजिए। तो आप इस तरह से बैठ सकते हैं, एक पैर को ऊपर लगा के बैठ सकते हैं, ऐसे बैठ सकते हैं। आप चाहें तो चेयर पे भी बैठ सकते हैं। मकसद हमारी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। तो हम लोग सबसे पहले पद्मासन में बैठ जाता हूं। मैं इस पोस्चर में बैठ रहा हूं क्योंकि ये मुझे ठीक लगता है। आपको ठीक ना लगे तो आप चेयर पे बैठ जाएं, आलती पालती लगाकर, बट अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखें। आप चाहें तो तकिए का भी उपयोग कर सकते हैं। एक तकिया लेके अपनी बटक्स के नीचे लगा देंगे तो आपको कंफर्टेबल हो जाएंगे। आप वैसा भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्राणायाम। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लगा लीजिए, इस प्रकार से। थंब और फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर को साथ में मिला करके रखना है, इस प्रकार से। एल्बोज को स्ट्रेट रखनी है, नॉर्मल रखना है, लूज रखना है, फिंगर्स लूज रहेगी। कई बार लोग ऐसे बैठते हैं, ये गलत प्रैक्टिस है, जो हमें नहीं करना है। हम आराम से बैठेंगे इस प्रकार से, कंफर्टेबली, एकदम कंफर्टेबल होकर के। आंखें आप बंद कर सकते हैं, क्योंकि आप आंखें बंद करेंगे तो अपने साथ रहेंगे। फर्स्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। हमेशा इसी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारी दोनों नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट कर देता है। तो हम सबसे पहले दोनों राइट हैंड को लेंगे, राइट हैंड के फर्स्ट 2 फिंगर, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को लेंगे और राइट हैंड थंब के रूट में लगा लेंगे, इस प्रकार से। इसको लगाने के बाद में शंख मुद्रा। इस मुद्रा के बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं अनुलोम विलोम में? सबसे पहले पूरी सांस बाहर छोड़नी है। छोड़ने के बाद में राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेना है अंगूठे से, और लेफ्ट से सांस लेनी है धीरे धीरे। आप 10 काउंट करते हुए सांस ले सकते हैं। फिर उसके बाद में लेफ्ट को बंद करना है और राइट से सांस छोड़नी है डबल, 20 काउंट करते हुए। जब पूरी सांस छूट जाएगी तो 2 सेकंड का पॉज लेंगे, रुकेंगे, और फिर वापस राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट से सांस को छोड़ेंगे। रेशियो 1:2 करने की कोशिश करेंगे। जितना लेंगे उसकी डबल सांस छोड़नी है। तो मैं आपको एक राउंड करके दिखा रहा हूं, आप इसको 5, 10, 15, 20, 25 बार भी कर सकते हैं। तो पूरा स्ट्रेट रहेंगे, पूरी सांस बाहर छोड़ें, राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से सांस भरी, लेफ्ट को बंद किया, राइट से सांस छोड़ी, डबल, पूरी सांस छोड़ दीजिए, पूरी डबल सांस बाहर छोड़िए। फिर सांस को बाहर की तरफ हल्का सा रोक के रखेंगे और धीरे से सांस लेंगे राइट तरफ से, इधर से ही। फिर राइट को बंद किया और लेफ्ट से वापस सांस छोड़ दी, डबल। पूरी सांस बाहर, देन रिलैक्स। तो ये मैंने आपको एक राउंड करके बताया। लेफ्ट से लिया, राइट से सांस छोड़ी, राइट से लिया, लेफ्ट से सांस छोड़ी। कई लोग इसमें क्या गलती करते हैं मैं बताता हूं आपको। ऐसे लेते हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आराम से लीजिए, धीरे धीरे। आपकी सांस की आवाज पड़ोसी को नहीं आनी चाहिए। आराम से ले, आराम से लिया, आराम से लंबा गहरा सांस छोड़ा, फिर इधर से लिया और इधर से छोड़ दिया। ये हमारी फर्स्ट प्रैक्टिस। सेकंड प्रैक्टिस जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा
वह है हमारी कपालभाति। हमें कपालभाति करनी है, हमें सांस छोड़ने पे फोकस करना है। किस प्रकार से करना है? बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे, फोकस रखेंगे और स्टार्ट करते हैं। पेट को लूज रहेगा। कई बार पेट हिलाने पे ध्यान देते हैं, हमें पेट हिलाने पे ध्यान नहीं, सांस छोड़ने पे ध्यान देना है। कैसे करना है? स्पाइन स्ट्रेट, आंखें बंद रख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार से। अच्छा, कितना स्पीड होना चाहिए उसके ऊपर जो लोग स्वस्थ हैं, जिनको हार्ट का, हाई बीपी का प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी स्पीड को 1 मिनट के अंदर 60, 70, 80 और 100 टाइम कर सकते हैं। और जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, हाई बीपी का प्रॉब्लम है, वो आराम से करेंगे। तो ये हमारी दूसरी प्रैक्टिस हुई कपालभाति। तीसरी प्रैक्टिस जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, भ्रामरी प्राणायाम। सांस लेंगे और कानों को बंद करेंगे, आइज को बंद करते हुए भौंरे की गुंजन करनी है। तो सांस भरते हैं, तो ये प्रैक्टिस करेंगे। इसके अंदर हम जब प्राणायाम भ्रामरी कर रहे हैं तो हमारा पूरा ध्यान साउंड के ऊपर और वाइब्रेशन पे रहेगा। तो ये हमारी 3 हुई। और लास्ट प्रैक्टिस हम ओम चैंटिंग करेंगे और उसके साथ में आज के कार्यक्रम को समाप्त करने वाले हैं हम लोग। तो हम लोग पूरी सांस भरेंगे और ओम का उच्चारण करना है। अच्छा, मैं आपको एक खास बात बताना चाहूंगा कि ओम के उच्चारण में हम लोग 3 साउंड कर रहे हैं, अ, उ एंड म। तो उसका हम रेशियो बना सकते हैं 1 to 4। एक टाइम में अ, 2 टाइम में उ और म को सबसे लंबा खींचना है, तो जिससे हमारा बॉडी में वाइब्रेशन होगा। सो वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर योर नर्वस सिस्टम। पूरे आपके नर्वस सिस्टम के लिए, आपके लंग्स के लिए, गले के लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। तो इसको आप 3, 4, 5 बार भी कर सकते हैं। हम एक बार प्रैक्टिस करेंगे। सांस भरें, थोड़ा सा देर आराम से बैठ जाएं। अपनी सांसों पे ध्यान को केंद्रित करते हुए फिर धीरे से दोनों हाथों को आपस में मल लीजिए और फिर धीरे से अपने चेहरे पे ऊर्जा को प्रवाहित करते हुए, स्पर्श को महसूस करते हुए आइस पे लगा लीजिए, गर्दन में लगा लीजिए और फिर अपनी आंखें खोल सकते हैं आराम से। ईश्वर का धन्यवाद करें कि आपको स्वस्थ बनाए रखें, पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाए के रखें। पूरी दुनिया से इस बीमारी को हटाएं, अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने आप को फिट रखें, फाइन रखें, लंग्स को कैपेबल बनाएं। थैंक यू सो मच। आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और इस कार्यक्रम की सफलता, काशी टीवी की सफलता, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया की सफलता और मेरी सफलता तभी होगी, तभी इस कार्यक्रम सार्थक होगा जब आप इस प्रैक्टिस को अपने जीवन में उतारेंगे और कम से कम भी 40 मिनट्स अपने खुद के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने आप को स्वस्थ और हेल्दी बनाने के लिए आप देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कार्यक्रम मैं और लेके आऊंगा किसी एक बीमारी को लेकर के और आपको उसके बारे में बताते हुए उससे बचाव और अपने आप को योग से कैसे उसे ठीक कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।